नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रीशियन स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों, हम निम्न असाइनमेंट के सॉल्यूशन का जो सीरीज़ है उसको स्टार्ट कर रखे हैं और आज की वीडियो में अपन जो करने वाले चैप्टर हैं ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन का चैप्टर अपन फिनिश करेंगे। इसके बाद अपना रिले वाला चैप्टर जो है इस तरह से अपने पूरे के पूरे निम्न असाइनमेंट अपन सॉल्यूशन कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। साइड में जो बेल आइकन होता है उसको दबा लीजिए जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन है, आपकी स्क्रीन पर लग रहा है। देखो, ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन जनरेशन एक ऐसा चैप्टर है जिससे एग्ज़ाम में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं और बहुत ही अच्छी चीज़ें सीखने को मिलती है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन। ये रहा, वितरण प्रणाली में वितरकों के लिए सब स्टेशनों को कौन सी विद्युत लाइन जोड़ती है? विच इलेक्ट्रिकल लाइन्स कनेक्ट द सब स्टेशन टू डिस्ट्रीब्यूटर इन डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। देखो, क्वेश्चन को समझो आप, मैं आपको क्लियर करता हूँ। ये तो होता है आपको क्या होता है, सब स्टेशन। सब स्टेशन को शॉर्ट में लिखते हैं एसएस, सब स्टेशन। और इससे निकले होते हैं अपने फीडर। क्या निकले होते हैं? ये निकले होते हैं अपने फीडर। और फीडर से ये कौन से जुड़े होते हैं? डिस्ट्रीब्यूटर। ये क्या अपने डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं। देखो, आपको समझाता हूँ मैं, डिस्ट्रीब्यूटर। और ये जो फीडर निकले हुए, फीडर से जो लाइन निकले तो इसे कहते हैं सर्विस लाइन्स। आप देखो, सब स्टेशन हो गया, सभी स्टेशन से क्या जुड़ा होता है? फीडर जुड़ा होता है। फीडर से क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूटर जुड़े होते हैं। और डिस्ट्रीब्यूटर से क्या होता है? सर्विस मैन जुड़े होते हैं। ठीक है, एक लाइन में दोबारा से मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहले तो आता है अपना सब स्टेशन। सब स्टेशन से फिर जुड़ता है फीडर। ठीक है, फीडर के बाद आता है डिस्ट्रीब्यूटर। और डिस्ट्रीब्यूटर से जो लाइन निकलती है उन्हें बोलते हैं सर्विस मैंस लाइन, जो उपभोक्ताओं जाती है। इस तरह से था। अब क्वेश्चन में पता है अपन को क्या पूछा है? सब स्टेशन से और डिस्ट्रीब्यूटर के बीच में जो लाइन होती है उस लाइन को क्या कहते हैं? फीडर कहते हैं। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा अपना? फीडर हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा अपना? फीडर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है कि वितरण प्रणाली डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में वितरकों के लिए सब स्टेशन को कौन सी विद्युत लाइन से जोड़ते हैं? फीडर से जोड़ते हैं। क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं अपन। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। आई के नियम अनुसार, आई का मतलब क्या होता है भाई? यह क्या दे रखा है? आई इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल्स होता है। इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल्स मतलब भारतीय विद्युत नियम के अनुसार मध्यम वोल्टेज घरेलू इंस्टॉलेशन में किन्हीं दो चालकों के बीच इंसुलेशन प्रतिरोध कितना होना चाहिए? 1 मेगा ओम से अधिक होना चाहिए। इंसुलेशन प्रतिरोध जो होता है वो 1 मेगा ओम से अधिक होना चाहिए। इसे मापने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? मेगर का उपयोग करते हैं। ठीक है, चलो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? मोर देन 1 मेगा ओम, बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1 मेगा ओम से अधिक होना चाहिए इंसुलेशन प्रतिरोध। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 208 नंबर का, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है और आपको टेक्निकल जो एग्जाम होते हैं कॉम्पिटिटिव उनमें देखने को मिलता है। डाइवर्सिटी फैक्टर जो होता है वो क्या होता है? डाइवर्सिटी फैक्टर को हिंदी में बोलते हैं विविधता कारक। डाइवर्सिटी फैक्टर जो होता है उसका सूत्र क्या होता है? मिनिमम एक्चुअल लोड बटे में इंस्टॉलेशन लोड। तो ए ऑप्शन ही बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। मिनिमम इंस्टॉलेशन लोड बटे में मिनिमम एक्चुअल लोड यानी कि मिनिमम वास्तविक भार बटे में इंस्टॉलेशन लोड। ठीक है, हिंदी में अपन इसको करना चाहिए तो क्या हो जाएगा? न्यूनतम वास्तविक भार बटे में इंस्टॉलेशन लोड यानी कि प्रारंभिक लोड कह सकते हैं या स्थापना लोड कह सकते हैं। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा ना? ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। और डाइवर्सिटी फैक्टर का मान सदैव 1 से अधिक होता है। ठीक है, मिनिमम एक्चुअल लोड बटे में इंस्टॉलेशन लोड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की लिए बात करते हैं 209 नंबर। घरेलू उपभोक्ताओं के लिए अपनाई गई एसी विद्युत वितरण लाइनों में कौन सी वोल्टेज अनुपात है? मतलब घरों में कितनी वोल्टेज आती है अपनी? 240 वोल्टेज आती है। तो सिंगल फेज सप्लाई है और 3 फेज का मान कितना होता है? 415 वोल्टेज होता है। देखो, ट्रांसफार्मर क्या करता है? 11 kV जो होता है, 11 kV को किस में चेंज करता है? 415 वोल्टेज, या ये तो 3 फेज वोल्टेज हो गया या फिर 240 वोल्टेज। 3 फेज वालों के लिए 3 फेज सप्लाई मिल जाती है और सिंगल फेज वालों के लिए सिंगल फेज मिल जाती है। तो रेशियो कौन सा हो जाएगा अपना? 415/240 वोल्टेज। ए ऑप्शन ही बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 210 नंबर का। ये रहा आपकी स्क्रीन पर, क्या दे रखा? ओ एच का मतलब होता है ओवरहेड लाइन। क्या होता है? ओ एच का मतलब क्या होता है? ओवरहेड लाइन, यानी कि जो सिरोपरी लाइन होती है उनको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ओवरहेड लाइन बोलते हैं। ओवरहेड लाइन में क्या यूज किया जाता है? इंसुलेटर वगैरह
यूज की जाती है, जो कि पोर्सलिन वगैरह के बने होते हैं। तो OH लाइनों में उपयोग किए जाने इंसुलेटर का उपयोग, ये इंसुलेटर है कौन सा होता है, ये इंसुलेटर अपना होता है सेकल इंसुलेटर। कौन सा इंसुलेटर होता है, सेकल इंसुलेटर होता है, जो कि लाइन के अंत में काम में आता है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है, सेकल इंसुलेटर। ठीक है, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, सेकल इंसुलेटर हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। लाइन इंसुलेटर का नाम, फिर से आपको एक इंसुलेटर दे दिया है, इस इंसुलेटर का नाम बताना था। ये इंसुलेटर कौन सा है, डिस्क टाइप इंसुलेटर। देखो आपको डिस्क दिख रही होंगे, ये कौन सा इंसुलेटर हो जाएगा अपना, सॉरी डिस्क टाइप नहीं, सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर होता है, निलंबन प्रकार का इंसुलेटर होता है। ठीक है, तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर होता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका 212 नंबर का। आईई नियमों के अनुसार घरेलू वायु में उप सर्किट दे रखा है, उप सर्किट को जलाने के लिए अनुमत भार कौन सा, मतलब कि जो अपना लाइट एंड फैन लोड होता है वो पूछा है। तो लाइट एंड फैन लोड की लोड कितना होता है भाई, 800 वाट होता है। और अधिकतम पॉइंटों की संख्या पूछे तो कितना हो जाएंगे अपने, 10 पॉइंट हो जाएंगे। और अगर पावर की बात करता है यहीं तो 3000 वाट होता और पॉइंट होते 2 अधिकतम। ठीक है, फिलहाल किसका पूछा है, उप सर्किट मतलब लाइट एंड फैन के लिए पूछा तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, 800 वाट हो जाएगा। पावर के लिए पूछता तो 3000 वाट होता है। फिलहाल कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा, 800 वाट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इंसुलेटर का नाम, फिर से आपको एक डायग्राम दे दिया है। ये इंसुलेटर कौन सा, पिन टाइप इंसुलेटर है। और पिन टाइप इंसुलेटर अपना सिंगल सेड पिन टाइप इंसुलेटर। कौन सा है, सिंगल सेड पिन टाइप। ये सेड क्या होती है, वर्षा से इंसुलेटर को बचाने का कार्य करते हैं। सिंगल सेड डबल सेड होते हैं। ठीक है, सिंगल सेड पिन टाइप इंसुलेटर होते हैं। डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 214 नंबर का, कि क्या कारण है जो एसी की तुलना में डीसी के ट्रांसमिशन पर कंडक्टर क्रॉस सेक्शनल क्षेत्र की पूरी तरह से उपयोग करता है। क्या कहना चाहता है कि एक ये कोई है, ये कोई चालक तार है, ये कोई चालक तार है। एसी में तो क्या होता है, धारा जो होते हैं इस सतह पर प्रवाहित होती है एसी में। ठीक है, ठीक है, लेकिन डीसी में क्या होती है, धारा जो है पूरे कंडक्टर में से प्रवाहित होती है। तो क्या कारण है, डीसी में क्या होता है, स्किन प्रभाव नहीं होता है। डीसी में क्या होता है, स्किन प्रभाव नहीं होता है। और एसी में क्या होता है, एसी में स्किन प्रभाव होता है और डीसी में नहीं होता। स्किन प्रभाव की हिंदी बोलते हैं तात्विक प्रभाव। ठीक है, तो उसी के कारण क्या होता है, तो नो स्किन इफेक्ट। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कोई त्वचा प्रभाव नहीं होता किसमें, डीसी में। डीसी जो सप्लाई होती है इसमें किसी प्रकार की स्किन प्रभाव नहीं होता, जिसके कारण पूरे कंडक्टर में क्या होता है, पूरे क्रॉस सेक्शनल एरिया जो कंडक्टर है उसमें धारा प्रवाहित होती है। एसी में क्या होता है, सतह पर ही प्रवाहित होती है। ठीक है, नेक्स्ट है 214 के बाद 215 नंबर का। डिस्क पिन इंसुलेटर बाहरी सतह को ग्लेजिंग द्वारा क्यों बनाया जाता है। जो डिस्क टाइप इंसुलेटर उसको बाहरी सतह ग्लेजिंग के द्वारा क्यों बनाया जाता है और किनारों को अंदर की तरफ क्यों मोड़ दिया जाता है। अभी किया था अपन को वर्षा वगैरह से बचाने के लिए। तो वो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा अपना, वर्षा ऋतु में निरंतर जल प्रवाह को निष्क्रिय करने का। डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। डिसेबल कंटिन्यूस वाटर फ्लो इन रेन सीजन। वर्षा ऋतु में निरंतर जल प्रवाह को निष्क्रिय करने के लिए क्या किया जाता है, जो अपना इंसुलेटर होता है उसको ग्लेजिंग के द्वारा बनाया जाता है और अंदर की तरफ मोड़ दिया जाता है। आपको मैं फिर से दिखा दूँ पिन टाइप इंसुलेटर का डायग्राम, ये रहा आपका पिन टाइप इंसुलेटर। ठीक है, इसकी जो ऊपरी सतह जो होती है उसको ग्लेजिंग के द्वारा और अंदर की तरफ थोड़ा सा नीचे की तरफ मोड़ दिया जाता है ताकि वर्षा ऋतु से ये खराब नहीं हो। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सी हो जाएगा अपना, इसके लिए डी ऑप्शन सी हो जाएगा। कौन से नंबर में, 215 नंबर में। ठीक है, 215 नंबर में डी ऑप्शन क्लिक करेक्ट हो जाएगा। अब बात करते हैं 216 नंबर का। क्या कहना चाहता है क्वेश्चन, ओवरहेड लाइन संयुक्त का प्रकार क्या है। व्हाट इज़ द टाइप ऑफ ओवरहेड लाइन जॉइंट। चलो देखते हैं कौन सा जॉइंट दे रखा है आपको, ये रहा आपका जॉइंट। ठीक है, अब इसमें जो ये जॉइंट है वो कौन सा जॉइंट है, ये है स्ट्रेट जॉइंट है विद कनेक्टर। कनेक्टर के माध्यम से सीधा जॉइंट। डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्ट्रेट जॉइंट विद थ्रो कनेक्टर, कनेक्टर के साथ सीधा जोड़ हो जाएगा। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 217 नंबर का। ये रहा आपकी स्क्रीन पर। ओवरहेड लाइनों के लिए इस्तेमाल में ACSR कंडक्टर में स्टील को क्यों प्रबलित किया जाता है। देखो भाई, ACSR का पूरा नाम क्या होता है, पहले तो ये देखेंगे। ACSR जो अपने ओवरहेड लाइन होती है उसमें कौन सा चालक यूज होता है, ACSR कंडक्टर होता है, एल्यूमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्स्ड। ठीक है, इसका पूरा नाम भी आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाता है, IIT में खासतौर पूछता है। तो क्या नाम होगा, A से एल्यूमिनियम, C से कंडक्टर, S से स्टील, R से रेनफोर्स्ड। एल्यूमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्स्ड। अब ये जो चालक तार होता है आपका, ये जो चालक तार होता है, ये जो चालक तार होता है इस तरह से चालक तार होता है, इसके बीचों बीच में क्या होगा, एक स्टील का तार दिया जाता है। तो स्टील का तार क्या करता है, इसकी स्ट्रेंथ को बढ़ाने का कार्य करता है। ठीक है,
वही अपन से क्वेश्चन पूछा है, तो कौन सा हो जाएगा, इंक्रीज द टेंसाइल स्ट्रेंथ, सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। तन्यता बढ़ाने के लिए क्या कर जाता है, स्टील का वायर यूज किया जाता है ACSR चालकों में। एक होता है CCSR, वो होता है अपना कॉपर कंडक्टर स्टील रेनफोर्स्ड, कॉपर कंडक्टर स्टील रेनफोर्स्ड होता है। और ACR होता है एल्यूमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्स्ड। ठीक है, स्टील का प्रयोग होता है तन्यता बढ़ाने के लिए किया जाता है, तो सी ऑप्शन अपना बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है 218 नंबर, किस प्रकार का AC प्रसारण, प्रसारण मीन्स ट्रांसमिशन, सार्वभौमिक रूप से अपनाया जाता है। ट्रांसमिशन जो होता है वो होता है 3 फेज सिस्टम पर किया जाता है ट्रांसमिशन। ठीक है, ट्रांसमिशन हमेशा 3 फेज भी किया जाता है, और डिस्ट्रीब्यूशन होता है अपना 3 फेज 4 वायर पर किया जाता है, 4 वायर पर किया जाता है। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, 3 फेज 3 वायर हो जाएगा, डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। ट्रांसमिशन के लिए कौन सा बेस्ट होता है, 3 फेज 3 वायर सिस्टम होता है। चलो, लाइन समाप्ति पर कोने के खंभे के लिए किस प्रकार के इंसुलेटर का उपयोग किया जाता है, पिन का किया जाता है, स्टैंड का किया जाता है, या साइकिल का किया जाता है, या फिर सस्पेंस का किया जाता है। देखो, साइकिल इंसुलेटर होता है उसका उपयोग किया जाता है लाइन के अंतिम खंभे के ऊपर। जैसे मान लो ये लाइन जा रही है, ऐसे घूम रही है, तो यहाँ जो खंभा होगा, पोल होगा, वहाँ पर जो इंसुलेटर लगा होगा कौन सा होगा, साइकिल इंसुलेटर होगा। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा अपना, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, बाइंडिंग वायर गैप को बहुत पास रखने और पिन इंसुलेटर में बहुत टाइट होने का क्या कारण है, व्हाट इज़ द रीज़न ऑफ कीपिंग बाइंडिंग वायर गैप टू क्लोज एंड वेरी टाइट इन पिन इंसुलेटर। देखो आपको समझाता हूँ मैं, जो वायर होता है उसको बिल्कुल ऐसे पास पास में ही क्यों सटा करके बाइंडिंग करते हैं, गैप नहीं रखते हैं। क्यों, अगर गैप रखेंगे तो स्पार्किंग वगैरह ज़्यादा होगी, वोल्टेज ड्रॉप ज़्यादा होगी, तो स्पार्किंग वगैरह से बचने के लिए क्या करेंगे अपन, टाइट कस देते हैं। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, स्पार्किंग से बचने के लिए, अवॉइड स्पार्किंग। क्लियर। नेक्स्ट है 221 नंबर का, ओवरहेड लाइनों पर उपयोग किए जाने वाले कंडक्टर का नाम क्या। अभी तो आपको मैंने बताया था ओवरहेड लाइन जिसे अपन सिरोपरी लाइन बोलते हैं, उनमें कौन सा होता है, ACSR कंडक्टर होता है। ACSR का पूरा नाम होता है एल्यूमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्स्ड। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, विद्युत खंभों में प्रयुक्त क्रॉस आर्म का मुख्य उद्देश्य क्या। देखो, ये पोल्स हो गए अपने, यहाँ पर एक एंगल आयरन की क्रॉस आर्म लगी होती है जिस पर अपन इंसुलेटर लगाते हैं। तो ये जो क्रॉस आर्म क्या काम आती है भाई, इंसुलेटर को फिक्स करने के लिए, और इंसुलेटर पर क्या करते हैं अपन, चालक तार लगाते हैं। ठीक है, तो इंसुलेटर को लगाने के लिए क्रॉस आर्म का प्रयोग किया जाता है। लाइन कंडक्टर सार देने ओवर लाइन पर इंसुलेटर पकड़ने, बी ऑप्शन इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा कि क्रॉस आर्म का उपयोग क्या है, ओवर लाइनों पर इंसुलेटर को पकड़ने के लिए, होल्डिंग करने के लिए। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, एच टी का पूरा नाम क्या है भाई, हाई टेंशन। एच का पूरा नाम क्या है, हाई टेंशन ओवरहेड लाइनों में अंतिम सिरों पर किस प्रकार के लाइन इंसुलेटर का उपयोग किया जाता है। एच लाइनों में कौन सा इंसुलेटर होता है अपना, होता है डिस्क टाइप इंसुलेटर होता है। कौन सा इंसुलेटर होता है, डिस्क टाइप इंसुलेटर होता है। एक डिस्क का वोल्टेज कितना होता है, लगभग 11 kV होता है। ये भी आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाता है। डिस्क टाइप इंसुलेटर में एक जो डिस्क होती है उसका वोल्टेज कितना होता है, 11 kV माना जाता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 224 नंबर का, ये आ रहा आपकी स्क्रीन पर, AC ट्रांसमिशन का क्या फ़ायदा है। AC ट्रांसमिशन जो एक तो होता है DC ट्रांसमिशन, एक होता है AC ट्रांसमिशन। तो AC जो वोल्टेज होता है उसको अपन आसानी से ट्रांसफार्मर के द्वारा घटाया बढ़ाया जा सकता है, तो ये इसका फ़ायदा होता है। वोल्टेज को स्टेप अप किया जा सकता है और स्टेप डाउन किया जा सकता है। डी ऑप्शन इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। AC पावर ट्रांसमिशन का क्या फ़ायदा है कि AC वोल्टेज को आसानी से बढ़ा सकते हैं, स्टेप अप कर सकते हैं, स्टेप डाउन कर सकते हैं। क्लियर। नेक्स्ट की बात करते हैं 225 नंबर का, ACSR का मतलब क्या है। देखो रिपीट हो रहा है ना, ACSR कंडक्टर का पूरा नाम क्या होता है, एल्यूमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्स्ड। डी ऑप्शन में करेक्ट इसका जवाब दे रखा है, एल्यूमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्स्ड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 226 नंबर का, OH लाइनों में क्रॉस आर्म का उद्देश्य क्या है। फिर से रिपीट हो रहा है क्रॉस आर्म, हाँ फिर से रिपीट होगा ना, अभी तो आया था क्रॉस आर्म, ये रहा देखो 222 में भी क्रॉस आर्म पूछा, 226 में भी क्रॉस आर्म पूछा है। चलो ऑप्शन चेक करते हैं अपन। एक तो अपने इंसुलेटर को सपोर्ट देने के लिए दिया जाता है, इंसुलेटर को पकड़े हुए कंडक्टर को देखो डी ऑप्शन में इसका करेक्ट जवाब दे रखा है, इंसुलेटर को पकड़ करके कंडक्टर को सीधा जकड़ने के लिए। देखो होता क्या है क्रॉस आर्म,
दोबारा से आपको मैं समझाता हूँ। ये पोल हो गए, पोल के ऊपर नट बोल्ट से क्या करते थे, क्रॉस आर्म कस देते हैं। क्रॉस आर्म के ऊपर क्या लगा होता है, इंसुलेटर लगे होते हैं। इस तरह से इंसुलेटर अपने लगे होते हैं। इन इंसुलेटर पर क्या लगे होते हैं, चालक तार लगे होते हैं। तो क्रॉस आर्म का काम क्या होगा, इंसुलेटर को पकड़ के रखना, और इंसुलेटर के ऊपर क्या लगे होते हैं भाई, कंडक्टर लगे होते हैं। ठीक है, इस तरह से अपन जवाब देंगे। ठीक है, तो कौन सा जवाब हो जाएगा वरना कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा कि इंसुलेटर को पकड़े हुए कंडक्टर को किधर से जकड़ना है, होल्डिंग द इंसुलेटर वेयर द कंडक्टर आर फास्टेड। ठीक है, चलो 227 नंबर का। दोस्तों यदि चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। निम्न असाइनमेंट बहुत ही अच्छा बेनिफिट देने वाला है। ठीक है, चलो भूमिगत केबल की तुलना में ओवरहेड लाइनों का क्या फ़ायदा। एक तो होती है ज़मीन में दबा करके लाइन जाने वाली, एक होती है खंभों पर वाली। तो खंभे के ऊपर क्या फ़ायदा होगा, आसानी से अपन फॉल्ट ढूंढ सकते हैं। ठीक है, और भूमिगत लाइन में अपन फॉल्ट नहीं पता लगे, उसको खोदना पड़ेगा अपन को। ठीक है, तो कौन सा हो जाएगा, आसानी से फॉल्ट का पता लगा सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, फॉल्ट कैन बी लोकेटेड इजीली, बी ऑप्शन में करेक्ट जवाब हो जाएगा। दोष आसानी से पता लगाया जा सकता है, दोष आसानी से पता लगाए जा सकते हैं, बी ऑप्शन करेक्ट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है 227 के बाद है 228 नंबर का। ट्रांसमिशन लाइन वोल्टेज को किस स्थान पर उपभोक्ता आपूर्ति वोल्टेज में ले जाया जाता है। ट्रांसमिशन लाइन वोल्टेज को किस स्थान पर उपभोक्ता आपूर्ति वोल्टेज में लाया जाता है। अच्छा, ट्रांसमिशन देख, क्या क्वेश्चन को समझो आप। देखो ये तो होगा अपना जीएसएस होता है ग्रिड सब स्टेशन, और ये होता है अपना सब स्टेशन। जो ट्रांसमिशन होता है वो तो जीएसएस से होता है। जीएसएस से लाइट जाती है अपनी कहाँ, बिजली सप्लाई कहाँ जाती है, सब स्टेशन, और सब स्टेशन से कहाँ जाती है, उपभोक्ताओं तक जाती है। तो यही क्वेश्चन आपने पूछा है कि ट्रांसमिशन से लाइन कहाँ जाती है, डिस्ट्रीब्यूटर के द्वारा, डिस्ट्रीब्यूशन सब स्टेशन पर, यहाँ से जाती है उपभोक्ताओं के पास जाती है। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, डी ऑप्शन इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यदि एक डिस्क इंसुलेटर क्षतिग्रस्त हो जाता है, मतलब ख़राब हो जाता है, पंचर हो जाता है, तो डिस्क इंसुलेटर की स्ट्रिंग व्यवस्था का क्या क्या होगा। देखो आपको मैं समझाता हूँ, स्ट्रिंग व्यवस्था का मतलब क्या होता है। आपके जो इंसुलेटर होते हैं, डिस्क टाइप इंसुलेटर, इस तरह से वो जुड़े हुए होते हैं लड़ी के रूप में। अब मान लो एक इंसुलेटर बीच वाला ख़राब हो जाता है तो क्या होगा, तो ये जो ख़राब हुआ है वो ही इंसुलेटर क्षतिग्रस्त क्या काम नहीं करेगा, बाकी इंसुलेटर काम करते रहेंगे। ठीक है, केवल जो इंसुलेटर ख़राब हुआ है वही काम नहीं करेगा, बाकी काम करते रहेंगे। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सी हो जाएगा, केवल क्षतिग्रस्त डिस्क से कार्य नहीं करेगी, सी ऑप्शन इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। ओनली द डैमेज डिस्क विल नॉट फंक्शन, तो क्षतिग्रस्त डिस्क ही केवल काम नहीं करेगी, सी ऑप्शन इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है 230 नंबर का। ये रहा आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन। जोड़ों को बांधने वाले एल्यूमिनियम क्रोड वाले कंडक्टरों पर स्पार्किंग को कैसे रोका जाता है। टाइट बांध करके रोका जा सकता है स्पार्किंग। तो अगर ढीले कनेक्शन होंगे तो क्या होगा, स्पार्किंग होगी। तो कंडक्टरों को अच्छी तरह से टाइट बांधने वाले घुमावों को पास पास रख करके बांधने वाले घुमावों को कसकर रखना है। कंडक्टरों के नीचे है अधिक दबाव, तो कौन सा हो जाएगा अपना, ए ऑप्शन इसका करेक्ट जवाब होगा। बांधने वाले घुमावों को पास पास रखें, कीपिंग द बाइंडिंग टर्न्स वेरी क्लोज। ठीक है, उससे क्या हो जाएगा अपना, वोल्टेज ड्रॉप नहीं होगा, स्पार्किंग वगैरह नहीं होगी, ए ऑप्शन करेक्ट जवाब हो जाएगा। चलो नेक्स्ट है, अच्छा क्वेश्चन है। OH कंडक्टरों में, OH कंडक्टर कौन से होते हैं भाई, हाइट ओवरहेड लाइन हो गई। OH का मतलब ओवरहेड लाइन मतलब सिरों पर लाइनों में जो चालक तार हो उसमें त्वचा के प्रभाव को क्या होगा, अगर कंडक्टर का व्यास छोटा है, 1 सेंटीमीटर से भी कम है, कितना है 1 सेंटीमीटर से भी कम है, तो स्क्रीन प्रभाव क्या हो जाएगा, नगण्य हो जाएगा। क्योंकि स्क्रीन प्रभाव जो होता है कंडक्टर की साइज़ पर डिपेंड करता है। जैसे जैसे साइज़ बढ़ता जाएगा स्क्रीन इफेक्ट पर्दा बढ़ता जाएगा, साइज़ कम है तो स्क्रीन इफेक्ट का प्रभाव जो है कम होता जाएगा। तो कौन सा हो जाएगा, ए ऑप्शन इसका करेक्ट जवाब है, नगण्य हो जाता है, बिकम नेग्लिजिबल। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अच्छा हो गए कंप्लीट। अब आ गया अपना नेक्स्ट चैप्टर, सर्किट ब्रेकर एंड रिलेज। देखो निम्न असाइनमेंट का ये लास्ट चैप्टर होगा। ठीक है, और इसके बाद अपने निम्न असाइनमेंट के फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर कंप्लीट हो जाएंगे। इनको देखने के लिए आप चैनल पर जो प्लेलिस्ट बना रखी है मैंने, तो फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर तो मैंने फर्स्ट ईयर के नाम से बना रखी है, और सेकंड सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर
थर्ड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर, थर्ड और फोर्थ बना रखा है, सेकेंड ईयर के नाम से बना रखा है। तो चैनल की जो प्ले लिस्ट है उसमें जाकर आप विजिट कर सकते हैं, उनको देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, लास्ट वीडियो में अपन करेंगे सर्किट ब्रेकर्स और रिले के बारे में, फिर अपने निम्न असाइनमेंट सॉल्यूशन कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद अपन न्यूमेरिकल की सीरीज़ है और प्रीवियस पेपर है उनको स्टार्ट करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो यदि आपको कंटेंट अच्छा लगता हो, कुछ थोड़ा सा बेनिफिट मिलता हो, तो अपने दोस्तों को वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिएगा, चैनल को लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।